क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक है भाई? चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। अब सोचोगे आते ही क्लास की शुरुआत कर दिए, बिल्कुल सही बात, क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। हाल चाल बातचीत तो होती रहेगी। फिलहाल आप कैसे हैं, जरा आप बताइए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ मस्त होंगे, धुआंधार पढ़ाई कर पा रहे होंगे, है ना? नहीं कर पा रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग क्लास जा रही है, आप सभी को समझ में आ रही है। आज की क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग होने, क्योंकि बेस अब आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर जो क्वेश्चन चलेंगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी तक हमने 3 क्लास कर ली है, तो आज चौथी क्लास की शुरुआत करेंगे। आप भी कॉपी पेन के साथ तैयार होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, विश्वास को कभी धोखा मत देना, ये ध्यान रहे, क्योंकि धोखा देने वाले स्वयं धोखा खाते हैं। तो कोडिंग एंड डी कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, इसके अंतर्गत आज आपकी ये डे 4 है। और आइए आज कुछ और अच्छे अच्छे सवाल और जवाब हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। सबसे पहले आज की क्लास की जो शुरुआत होगी, उसमें अभी हम आपको टाइप 2 पढ़ा रहे हैं, तो टाइप 2 को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। इस टाइप 2 का नाम क्या था? अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में था, है ना फ्रेंड्स? इसमें आपने अभी तक जो पूरे क्वेश्चंस हैं 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के गया था, आपने आंसर भी दिए हैं। आज की शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए। हमने आपको क्वेश्चन लिखा था कि अगर किसी भी सांकेतिक भाषा में टीचर, इस टीचर को लिखा हुआ था VGC EJGT, सवाल था उसी भाषा में चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन को हम कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न था। लगे हाथ, चलो 9वां सवाल भी लिख लो, फिर साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, विक्ट्री, VICTORY, ये विक्ट्री को क्या लिख रहे हैं? YLF WRUB, उसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप सब बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन भी, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिए, अच्छा लगा, ऐसे देना भी चाहिए। और ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें अगर आपको मान याद है तो फटाफट आपका आंसर आता जाएगा। आपको फिर से याद दिला दूंगा, और कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो पहले इस क्लास को छोड़े, सबसे पहले डे 1 डे 2 की क्लास को देख ले, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो सवाल आगे बढ़ेगा। चूंकि इसमें सारा खेल किसका है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है। अगर वो सारे मान आपको याद हैं, फटाफट आपके आंसर आते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अब तक सारे लोगों को मान याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हों तो सिर्फ वाई टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ए से लेकर जेड तक सारे अक्षरों के मान याद हैं। कैसे? ऐसे जैसे जब मैं पूछूं 12वां अक्षर तो आपका उत्तर यल आना चाहिए, मैं पूछूं 16वां तो पी आंसर दें, मैं पूछूं 17वां तो आपको क्यू पता हो, मैं पूछूं 18वां तो आपको आर मालूम हो, मैं पूछता हूं 20वां तो आप टी बोल जाएं, चौथा पूछूं तो डी बोल जाएं। समझे क्या? ठीक है, अब सवाल को लगाते हैं। आपका तो एक ही फंडा है कि कसम है खानदान की, जो किया इन्होंने वही करेंगे। हम क्या किया देखता हूं, बोलो ना, सारे मेरे साथ बोलते जाओ फटाफट। टी का 20, बोलो भाई। E5 A1 C3 H8 E5 R18। यहाँ डी कोड क्या है? V22 G7 C3 E5 J10 G7 T20। हमें क्या करना है? C3 H8 I9 L12 D4 R18 E5 N14। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे तो सारा का सारा याद है, ताकि आपको भी, अगर किसी स्टूडेंट को अब तक याद नहीं हुआ है तो ऊपर मान लिखते लिखते आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? वो तरीका हमने आपको पिछली क्लासेज में सिखाया, खासतौर पे डे 2 में, तो उसको जरूर देख लो। देखो अब यहां से क्या करोगे, ये 20 था, ये 22 आया, तो आपने चेक किया 20 के बाद कोई 22 लाएगा
तो यहाँ पे +2 कर दिया। अब अक्षर गिनने की जरूरत तो नहीं ना, आराम से काम होता चला। जरा बोलो भाई, यहाँ देखो 5 है, 5 के बाद 7 आ गया तो +2 हो गया, फिर 1 के बाद 3 है तो +2 हो गया, फिर 3 में 2 जोड़ो तो 5 आ जाएगा, ऐसे 8 में 2 जोड़िए 10 होगा, ऐसे ही 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। तो गैप का रूल कितना था, सभी में +2 का कांस्टेंट ऑर्डर लगा हुआ है, और हमारा तो एक ही फंडा है कि जो इन्होंने किया वही हमें करना है। अब क्या करना है, आंसर लिख देना है। अब अगर इसका आंसर लिखने का वक्त आ गया तो अब देखिएगा, सभी में +2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। बताओ, 3 में 2 जोड़ो 5, पांचवा अक्षर ई हो जाएगा, 8 2 10, 10वां अक्षर बोलो जे होगा, 9 2 11 यानी के आएगा, 12 2 14वां अक्षर एन होगा, 4 2 6 यानी एफ, 18 2 20 टी हो जाएगा, 5 2 7 जी होगा, 14 2 16 यानी पी होगा। आप सबका यही आंसर है ना, एक एक अक्षर मिला लो। वेरी वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये 9वें सवाल का वेट कर रहा हूँ कि 9वें को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक ही बात, पहले वास्तविक मान लिख दो। तो वास्तविक मान में बोलो V 22, I 9, C 3, T 20, O 15, R 18, Y का 25, L 12, F 6, W 23, R 18, U 21, B का 2। यहाँ से यस होगा 19, 21, C का 3, E होगा 5, आगे काम हो जाएगा। चेक कीजिए ना, ये 22। अब देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है, गैपिंग बढ़ती जा रही, टेंशन नहीं, मान याद है तो अपनी समस्या सॉल्व है। 22 के बाद 25 शायद, 22 और 3 25, 9 में 3 जोड़ दो तो 9 3 12, 3 में 3 जोड़ो तो 6 आ जाएगा, 20 में 3 जोड़ो तो 23 आ जाएगा, और यहाँ से 15 में 3 जोड़िएगा तो आपके पास ये 18 आएगा, 18 3 21 हो जाएगा, और 25 3 28 होगा, यहाँ पे 2 आया। एक चीज़ कंफर्म कर दूं मैं कि हो सकता है हमारे किसी स्टूडेंट के मन में आ जाए कि वाह सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, अक्षर 26 होते हैं बता रहे हैं 28। देखो ऐसे, ये 25वां अक्षर कौन होता है बोलो एक बार, Y, उसका डी कोड क्या लिखा गया, B, जिसका मान 2 होता है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि A से लेकर के Z तक जब आओगे तो Y के बाद Z पे आके सीरीज खत्म हो जाती है। तो Z के बाद अगर सीरीज खत्म हो गई 25 25 के बाद 26वां होगा ना, तो ये रिवर्स ऑर्डर चलता है। अब देखो ये खत्म होगा तो यहाँ से 1 2 3, इसलिए ये 3 हो गया, तभी मैंने यहाँ देखो लिखा 25 और 3 28 यानी 2। अब आप क्या करना कि जैसे 25 में 3 जोड़ोगे तो 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आएगा। सभी जानते हो कि लेटर यानी अक्षर कितने होते हैं, 26। 28 में से डियर स्टूडेंट्स 26 को घटा दो, बचेगा 2, दूसरा अक्षर क्या होगा, बी। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको फिर ये ताम झाम करना, रिवर्स ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन कर ले जाओगे। समझे हो क्या मेरी बात, जैसे 25 में 3 जोड़ा 28, 26 ही अक्षर होते हैं, 28 में से 26 घटा दो बचा 2, दूसरे नंबर पे बी लिखो, मस्त रहो। समझे क्या, ठीक है, मस्ती में रहो। इन्होंने सब में 3 3 जोड़ दिया, आपके एग्जाम का ही पूछा है कई बार ही, तो आप इसमें क्या करें, सब में 3 3 आप भी जोड़ दीजिए। अगर आप 3 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 19 3 22 यानी वी होगा, 21 3 24 यानी यक्स आएगा, 3 3 6 यानी यफ, 3 3 6 यानी यफ, 5 3 8 यानी यच, 19 3 22 का वी हो जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, वी एक्स यफ यफ एच वी वी, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ लो। अगर आप में से किसी को भी यूट्यूब पर बेटा मैथ्स अच्छे से पढ़नी है तो आप सभी जानते हो कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कीर्तिमान एकेडमी। आप में से सभी जुड़े हो कीर्तिमान एकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से मैथ्स की सारी क्लासेस पढ़िए। 200 से भी ज़्यादा वहाँ पर क्लासेस पढ़ी हुई हैं, रेगुलर उस पर क्लास जा रही हैं, आप उसको पढ़ के लाभ उठाइए।
और बाकी यहाँ पे रीजनिंग के साथ साथ अन्य विषय भी धीरे धीरे आने लगेंगे। एक कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल आपका चैनल है। साथ ही साथ कोई बच्चा अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है संस्थान ऑफलाइन मोड पर कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ हमने दे रखे हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास पढ़नी, कोई जानकारी चाहिए होगी तो वहाँ से नंबर लीजिए, फटाक से हमें कॉल करिए, हम आपसे बात करके सारी बातें समझा देंगे। नहीं आ सकते तो हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़े ही रहेंगे तब तक जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते, तो चिंता की कोई बात नहीं, चलते रहे आगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मस्त रहने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप मस्त नहीं रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगी। सक्सेस और कंपटीशन का एक ही मंत्र है कि हमेशा हमें कूल माइंड रहना होता है, परिस्थिति चाहे जैसी होती हो। ये बात सभी ध्यान में रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10वें सवाल के लिए सब लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने पीडीएफ से सॉल्व करो। अगर आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स तो ओपन है ना, फटाफट कमेंट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 चलो करो, देखता हूं। दसवें सवाल में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पेंसिल, तो PENCIL, इसको लिखा है TIR GMT। उसी भाषा में बोर्ड BOARD को कैसे लिखिएगा, ये सवाल रहा। क्वेश्चन नंबर 11 भी चलो साथ साथ कर लेते हैं। 11 बड़ा प्यारा प्रश्न है। ORBIT, ऑर्बिट, इसको लिखा है TWG ANY। आपको लिखना है गैलेक्सी, है ना, तो GLAXY को कैसे लिखेंगे आप। अब देखिए, अगर आपको बाण याद है तो अब सेकेंड भर भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब इधर जो गेम शुरू हुआ रियल वैल्यू पर बेस, देखो अब गैपिंग बढ़ती जा रही है। जब हमने शुरुआत की तो +1 हो रहा था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, अब कहीं 4 हो जाएगा, कहीं 5 हो जाएगा, कहीं कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बस एक ही बात है, वास्तविक मान अगर आपको याद हैं तो हर सवाल आपका लगेगा, मतलब लगेगा। चलिए मेरे साथ बोलते जाओ, बताओ P का मान कितना होगा 16, E 5, N बोलो 14, C 3, I 9, L 12, T का बोलिए 20, I 9, R 18, G 7, M 13, P का क्या होगा 16 होगा। यहाँ से B 2, O 15, A 1, R 18, D 4। आपको ये मालूम है कि हमारा एक ही काम, यहाँ देखो 16 लिखा था, 16 के बदले 20 आ गया, 16 4 20, 4 लेटर की गैपिंग हो गई। यहाँ देखो 5 में 4 जोड़ दो 9 आ गया, वाह क्या बात। 14 4 18 ले लो, 3 4 7 हो जाएगा, 9 4 13 होगा, फिर ऐसे ही 12 में 4 जोड़ दें तो 16 आ जाएगा। तय हो गया कि जो इन्होंने किया वही हमें करना है। तो 4 4 की गैपिंग इन्होंने की थी, वो हम कर देते हैं। सब में 4 हम ऐड कर देंगे। बोलो फ्रेंड्स, एग्री हो सब लोग? बहुत अच्छे, कमेंट भी करते रहो आंसर का कि आपका आंसर क्या आया। तो 2 में 4 जोड़ो 6, बोलो छठवां अक्षर यफ। 15 4 19, 19वां अक्षर बोलो यस। 1 4 5 तो ई होगा। 18 में 4 जोड़ो 22, 22वां अक्षर बोलो बी। 4 4 8 यानी यच होगा। तो निश्चित तौर पे ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जरा जोर से बोलते जाओ कमेंट करके। यहां देखो, अगर मैं 11वें सवाल के बारे में बात करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट सवाल, पहला तो काम ये होगा। दूसरा काम, सारे मर्ज की एक ही उपाय,
कि मान दो आंसर लो, सीधा सीधा काम। चलिए अब आप ही हमें बताइएगा कि O का मान कितना होगा 15, R 18, B 2, I 9, T 20, बोलो फटाफट। तो T का 20, W 23, G 7, N 14, O का होगा 25 के। यहाँ से देखो ये 7 होगा, L 12, ये 1, X का 24, Y का 25 होगा। अब देखिए ना 15 के बाद 20 आ गए, वाह भैया वाह, बढ़ती रहे नोटों की गड्डी टाइप का। ये 15 में कितना जोड़ा होगा बोलो ना मेरे शेरों। 15 5 20, 18 5 23, 2 5 7, क्या बात, 20 9 5 14, 20 5 25, क्या हुआ, अरे वही जो इन्होंने किया वही मैं करूंगा। शुरू हो जा गुरु हो जा शुरू, कितना जोड़ेंगे 5 5। तो अब हम अपना आंसर लिखने के लिए तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? तो देखो ना मेरे साथ, 7 में 5 जोड़ो 12 आएगा, बोलो 12वां अक्षर यल होगा। 12 5 17, 17वां अक्षर क्यू होगा। 1 5 6 हमारा यफ होगा। इन दोनों को जरा अच्छे से समझना, ये 24 है, 24 में 5 जोड़ो तो 29 होगा, 29 में से 26 घटा तो 3 बचेगा, और तीसरा अक्षर सी। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स सी लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से जरा देखिएगा, y है तो 25, 25 में 5 जोड़ो तो 30 आएगा, 30 में से 26 घटा दो 4, अर्थात डी आएगा। तो यल क्यू एफ सी डी, ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? बहुत अच्छे, इसे लगा के आगे बढ़ते चलिए और हम 12वें सवाल के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है ना? लगाते रहो सब लोग, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, बहुत अच्छी, लगाते रहिए। अगर मैं आपकी क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करता हूं तो देखो 12वां सवाल क्या है, ये रहा आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है लॉस, LOSE, इसको लिखा है MQVI, उसी भाषा में GAIN, गेन को कैसे लिखेंगे? तब तक आप सब सॉल्व करते रहो, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 लिखूंगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चलो बॉम्बे थोड़ा घूम लो, तो BOMBAY, बॉम्बे, इसको लिखा इन्होंने ANL, उसी भाषा में MYSORE को कैसे लिखा जाएगा? ये दो और प्यारे से प्रश्न आपके सामने आ गए। अब चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं कि नहीं कैसे सॉल्व करना है। बात एक ही है, मान दो आंसर लो। अब आप ही हमें बता दें, यल का मान 12, तो यल 12, O 15, S 19, E 5, M 13, Q 17, V 22, I 9, G 7, A 1, I 9, N 14। मुझे बताओ कि 12 के बाद 13 आया तो प्लस कितना हुआ 1। ये देखो ना 15 के बाद 17 आ गया तो प्लस कितना हो गया 2। यहाँ से देखो 19 के बाद में 22 आता है तो प्लस कितना हुआ 3। 5 के बाद 9 आता है तो 4। पता चल गया क्या? +1 +2 +3 +4, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, यानी आरोही क्रम है। फिर तो याद है ना डायलॉग कि जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। चलिए हम भी करेंगे, कैसे? ऐसे बताओ, ये 7 है तो 7 है तो हम कितना जोड़ेंगे 1, क्योंकि इसने 1 जोड़ा है, तो 7 1 8, बोलो 8वां अक्षर H। 1 में कितना जोड़ेंगे 2, 1 2 3, तीसरा अक्षर C। 9 में कितना जोड़ोगे बोलो 3, तो 3 यहाँ से लो, 9 3 12 यानी L। 14 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 14 4 18
तो ये रहा आपका HCl, ये है आपका करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक डिफरेंट सवाल। इसमें देख के आपको समझ में भी आ जाएगा, बी का 2O15 M13 B2A1 Y का 25 होगा N14 L12 Z26 X24 M13 Y25 S19 O15 R18 E5। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कितना लिखा है 1। अगर 2 के बाद 1 है तो 1 घटा दिया होगा, बोलो। ऐसे ही 15 के बाद 14 आ गया, लो भैया फिर लुट गए भरी बाजार में, कितना 1। फिर देखो 13, 13 के बाद 12 तो -1। ये देखो 2 है, 2 के बाद 1 लिखा है तो -1। ये देखो 1 है और ये हमारा 26 है। देखने में लग रहा है कि +25, बट ऐसा नहीं है। एक के जस्ट पीछे आओगे तो कोई अक्षर नहीं मिलेगा, तो वो Z होगा, इस नाते -1, ये रिवर्स हो गया। ऐसे ही 25 के बाद 24 आया तो -1। अब आपने ध्यान दिया तो सभी अक्षरों में एक एक इन्होंने घटाया है। अगर इन्होंने घटाया है तो वही काम तो हमें भी करना है, चलिए कर लेते। सब में से -1 कर दीजिए, मस्त रही, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो तैयार हो सब लोग। 13 में से घटाओ 12, बोलो 12वां अक्षर L। 25 में से घटाओ 24 X। 19 में से एक माइनस करो 18 तो R आ जाएगा। 15 में से एक जाएगा तो 14, 14 का मतलब N होता है। 18 में से एक जाएगा 17 यानी Q। 5 माइनस 1 4 यानी D। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? इसे सॉल्व कर लीजिए, हम आपके लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हो गया ना सबका? कॉपी भी हो गया साथ साथ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल देखे रहिए, साथ साथ समझते रहिए। अगर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बातें करूंगा तो देखता हूं कि आपके 14 पे क्या लिखा गया भाई। क्वेश्चन नंबर 14, पीडीएफ तो आपके पास है ही, सवाल आपने देख लिया होगा वहां से। क्वेश्चन 14 ये है, यहां लिखा पिंक, PINK। इस पिंक को लिखा है ANGLI। तो आपको लिखना है IRON। आयरन को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 हम आपके लिए लिखना चाहेंगे। तो 15वां सवाल जरा देखो क्या है। PURSE, पर्स। OSOOZ, आप लिखना है मनी, MONEY, मनी को कैसे। अब इन दोनों सवालों के बारे में हम बात करें आपसे, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना जरा आप समझिए। बस एक ही बात वास्तविक मान लो। अच्छा, दोनों का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, क्योंकि प्यारे प्यारे सवाल ये आपसे कमेंट बार बार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप इन्हें कर सकते हैं, 2-2 3-3 सेकंड में कर सकते हैं आप। चलिए तैयार रहिए मेरे साथ करने को। तो देखो आप हमें बताओ, P का मान बोलो 16, I 9, N 14, K 11, N 14, G 7, L 12, I 9 और 18 O 15 N 14। अब इससे हो क्या रहा है कि आप सवाल लिखते समय इनके आंसर समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में कैसे करना है। देखिएगा ये 16 है, 16 के बाद 14 आता है तो -2 अपने आप हो गया। ऐसे देखोगे 9 है, 9 के बाद 7 है तो -2 हो गया। यहाँ ये 14 है, 14 के बाद 12 है तो -2 हो गया। 11 है, 9 है तो -2 हो गया। 2-2 इन्होंने घटाया, 2 आप भी घटा दें। जब आप -2 सभी के साथ कर देंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 9, 9 में से 2 घटाइए 7, 7वां अक्षर जी। 18 में से 2 घटाओ 16, 16वां अक्षर पी। 15 में से 2 घटाओ 13, 13वां अक्षर यम। और ये 14, 14 में से 2 घटाओ 12, 12वां अक्षर यल। तो करेक्ट आंसर आया GPML। क्लियर, आपको समझ में आ गया? चलिए भाई, ये अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, यानी आज के लिए एक सवाल, ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं और आप में से सभी से मैं आप ही से कह रहा हूं कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। तो इसका आंसर दीजिए और उम्मीद ये करता हूं कि आज की क्लास आपने अच्छे से समझा होगा, पूरी क्लास को आपने देख लिया होगा। तो हम चाहते हैं कि अब हम आपसे मिलें आपकी अगली क्लास में, ठीक है?